हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्वर संधि के 5 भेद आपको बताए, जिसमें हमने पहला भेद है दीर्घ संधि, इसको हम पढ़ चुके थे। आइए आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो हम यहाँ संधि पढ़ रहे थे। संधि का मतलब होता है मेल। अब मेल किसका? दो वर्णों का जहाँ मेल होता है वहां पर संधि होती है। जैसे अ और ए का मेल करने से आपका ए हो जाता है। तो रमाधन ईस में माँ जो आपका क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई। इन दोनों का मेल हुआ है, इसलिए आपका रमेश हो गया है। ठीक है। तो दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उसके उनके मूल रूप में उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ संधि के 3 भेद आपको बताए थे। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आपने दो वर्णों को, दो शब्दों को आपस में जोड़ा, एक नया शब्द बनाया। ठीक है। अब शब्द जुड़ते नहीं हैं बल्कि दो वर्ण जुड़ते हैं। नए शब्द को पुनः पूर्व अवस्था में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 भेद आपको बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि हम पढ़ रहे थे, स्वर संधि तो जहां पर दो स्वरों का मेल होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ हम पहले दीर्घ संधि के बारे में बात करेंगे। दीर्घ संधि, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला भेद दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। तो 5 भेद हुए हैं स्वर संधि के भी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि आपने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आइए इसको एक बार रिवाइज करते हैं और इसके बाद हम गुण संधि पढ़ेंगे। तो हमने क्या कहा? दीर्घ संधि, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ आए तो उन दोनों के मेल से दीर्घ स्वर आ जाता है या हो जाता है। जैसे अ और अ का मिलन आ बनेगा, अ और आ मिलेगा तो आ बनेगा। आ धन आ, आ धन आ, ये भी आ बनाएगा। मत धन अनुसार, तो यहाँ हमने त में अ था, अ और अ को जोड़ा तो ता हो गया, आ गया है, तो मतानुसार। गज में अ है, इसमें आ है, अ और आ का मेल हुआ है तो गजानन। ऐसे ही सीमा में आ है और इसमें अ है तो माँ, आ धन अ फिर से आ, तो सीमांत। श्रद्धा में आ है, यहाँ भी आ है, तो आ और आ के मेल से तो देखिए यहाँ आपका श्रद्धा नंद हो गया। परम धन अर्थ परमार्थ, पर्वत धन आरोही पर्वतारोही, सेवा धन अर्थ सेवार्थ, विद्या धन आलय विद्यालय। अब यहाँ पर आप पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, जब आपके पास इस तरह से होंगे तो यहाँ आप बीच में देखिए कहीं आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई और ऊ आए की मात्रा आए तो आप समझ जाना ये दीर्घ संधि है। तो देखकर भी आप समझ जाएंगे, शब्द को देखकर आप पहचान जाएंगे ये दीर्घ संधि है। गजा आ आया है, श्रद्धा आ आया है, परमा आ आया है, ता में आ है, वा में आ है और इसमें भी आ है। तो सब में आ की मात्रा आ रही है, यानी ये आपका दीर्घ संधि है। फिर दूसरा नियम यहीं पर, ए और ई के मेल से ई, ए धन ई, ई बड़ा ई और बड़ा ई मिलेगा तब भी ई, यानी कि हर कंडीशन में आपका ई हो जाएगा। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं ए और ई के मेल में यदि आप ए या ई जोड़ें तो वो हमेशा बड़ा ई हो जाता है। ठीक है। उदाहरण आपने देखा, अभी में ए है और यहाँ पर भी ए है तो बड़ी ई आ गया। प्रति में आपका ए है और इसमें भी आपका ई है तो प्रति, फिर से ती, और यहाँ री, वी, वी, नी, गी, ती, सब में बड़ी ई की मात्रा आ रही है। तो शब्दों को देखकर भी आप पहचान जाएंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका दीर्घ संधि है। ठीक है। तो नारी, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के फिर से बड़ी ई, वी और ई, बड़ी ई और छोटा ई मिला करके वी बना, तो इस तरह से ये हो जाएगा। ऐसे ही उ और उ, दोनों छोटा ऊ तो फिर से बड़ा ऊ, तो हर कंडीशन में आपके पास दीर्घ स्वर आएगा। ठीक है। तो देखिएगा, धू, 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 ऊ की मात्रा है। नू, ऊ की मात्रा बड़ी ऊ, घू और भू और भू। तो यहाँ पर आपको सभी जगह ऊ दिख रहा है।
कैसे? विधु ओ धन उ जोड़ करके ऊ, ओ धन ऊ, फिर से ऊ धन ऊ धन ओ, फिर से ऊ। तो यहाँ पर हमने इसको भी पढ़ लिया है। आइए आज हम स्टार्ट करेंगे गुण संधि को। तो अब ख लिखेंगे। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। अब गुण संधि क्या होता है कि यदि अ या आ के बाद यदि इ या ई, ओ या ऊ, अभी तक क्या आ रहा था? ओ या आ के बाद ओ या आ रहा था। ए या ई के बाद ए या ई आ रहा था। ओ या ऊ के बाद ओ या ऊ आ रहा था। अब अ या आ के बाद इ या ई आए, ओ या ऊ आए अथवा री आ जाए तो दोनों के स्थान पर ए, ओ और अर हो जाता है। आइए इसको हम नोट में पढ़ेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए हेडिंग डालिएगा, ख दूसरा भेद गुण संधि। तो दूसरा भेद है गुण संधि। क्या कहा कि यदि अ या आ के बाद अ या आ के बाद क्या आ जाए? पहले ए या ई आए तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ठीक है। अ या आ के बाद, अब इसी बात को आप दो तरीके से लिख सकते हैं कि अ के बाद यदि ई आए तो ए, और अ के बाद यदि ई आए तब भी ए, अ के बाद आ के बाद ई आए तो भी ए, और आ के बाद ई आए तब भी आपका ए हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और इसे आप एक बॉक्स में इस तरह से बंद कर लें। ठीक है। दूसरा, ओ या आ के बाद यदि ओ या आ के बाद यदि क्या आ जाए? ओ या ऊ आए तो आपका ओ हो जाता है। ए ओ। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? आपने अ लिखा और इसके बाद आपने उ लिखा, आपने अ लिखा और फिर आपने बड़ा ऊ लिखा, आपने आ लिखा और आ के बाद आपका उ आ गया, फिर आपका आ आया और फिर यहाँ बड़ा ऊ आ गया। कुछ भी आए ओ या आ के बाद हमेशा ओ हो जाता है, हमेशा ही वो ओ हो जाता है। इसको भी आप लिखिएगा, ये आपका ओ हो जाएगा। और इसको भी आप एक बॉक्स में इस तरह से बंद कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला ओ या आ के बाद, दूसरा ए या ए आए तो ए हो जाता है। ठीक है। और तीसरा यहाँ पर क्या है? यदि ओ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, तो अर हो जाता है। इसका मतलब अधन री तब भी अर,
आ धन री तब भी अर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करें। तो यदि अ या आ के बाद ए या ई आए तो ए हो जाता है। अ या आ के बाद ओ या उ आए तो ओ हो जाता है। अ या आ के बाद यदि री आए तो अर हो जाता है। ठीक है, चलिएगा जल्दी से इसे लिखें। तो ये है आपका गुण संधि। ठीक है, चलिए एक एक उदाहरण से हम इसको समझेंगे। जैसे गज धन इंद्र, गज धन इंद्र। तो अब गज धन इंद्र में इसको और इसको जोड़ना है, तो यानी ज और एक को जोड़ेंगे। ज से जब अ स्वर निकालेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। और अभी आपने क्या पढ़ा, अ और ए का जोड़ जो है ए बनाता है। इसका मतलब यहाँ पर ज इस तरह से और धन ए। और जब ज स्वर रहित है, इस स्वर रहित ज में जब आप ए जोड़ेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जे। अर्थात इतने सी जगह पर आपने रखना है जे, लेकिन अंग की मात्रा हमने छेड़ी नहीं है। बस आपको करना क्या है, ग जे और अंग की मात्रा यही थी, तो हो गया गजेंद्र। ठीक है, तो यहाँ आपने अ और ए को जोड़ा। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण यहाँ ले लेते हैं। इसको आप डिटेल में लिखेंगे और साथ में इसको पढ़ेंगे। दूसरा है यहाँ पर आपका सोम धन ईश। सोम धन ईश। अब जोड़ना किस किस को है, मो और ई को। मो से आपने अ का स्वर निकाला और इसमें आपने ई जोड़ा, तो अ धन ई क्या होता है, ए होता है। और ये ए जुड़ेगा किसमें, इस मो में, तो क्या हो जाएगा, सो मेष। समझ रहे हैं, सोमेश। तीसरा उदाहरण, यथा धन इष्ट। यथा धन इष्ट। तो चलिए इससे आपने आ का स्वर निकाला, धन इ, आ धन इ आपका फिर से ए हो जाता है, या इसको हम यही लिखें, ए हो जाता है, आई नहीं ए। और ये ए आपका थ में जुड़ेगा, तो हो जाएगा यथेष्ट। यथेष्ट। ठीक है, चौथा उदाहरण, लंका धन ईश। लंका धन ईश। लंका धन ईश। तो का, इससे आ का स्वर, समझ रहे हो आप कैसे निकाला। जब का से आप आ का स्वर निकालते हैं तो यहाँ पर आपका क स्वर रहित बच जाता है और धन आ। ठीक है, तो इससे जब हमने आ निकाल दिया तो यहाँ पर तो आपका स्वर रहित क रहेगा। ठीक है, धन ई, ई, आ धन ई, आ धन ई भी आपका ए होता है। और ये जो ए है ये जुड़ेगा इसमें। और जब आप किसी स्वर रहित व्यंजन में स्वर जोड़ते हैं तो स्वर की मात्रा जुड़ती है, अर्थात क धन ए आपका क्या हो जाएगा, के। तो अब आपके पास इसकी संधि क्या हो जाती है,
लंकेश, लंकेश। तो अब आपने यहाँ पर क्या चीजें देखी, आपने अ और इ को जोड़ा, ए मिला, अ और ई को जोड़ा, फिर से ए मिला, आ और इ को जोड़ा तो ए मिला, आ और ई को जोड़ा तो ए मिला। उदाहरण भी आपने यहाँ पर समझ लिए। तो चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे और इसके बाद फिर हम अ के बाद ओ और उ को देखेंगे। चलिए, शब्द कैसे पहचानेंगे? बेसिकली आपके गुण संधि में, जो गुण संधि है उसमें आपको क्या मिलेगा, एक तो ए मिलेगा, दूसरा ओ मिलेगा और अर मिलेगा। अगर ये मिल रहा है तो पहचान जाना वो आपकी गुण संधि है। तो देखो ये एक नया शब्द बना है और आपको पूछा जाए कि गजेंद्र में कौन सी संधि है, आपको पता है गुण संधि में ए आता है, ओ आता है और अर आता है। आपने देखा कि जब संधि हुई होगी तो बीच वाले शब्द में ही कुछ संधि हुई होगी और यहाँ पर एक ही मात्रा आ रहा है और आपको पता है गुण संधि में ही ए आता है। तो अब आप यहाँ से पहचान जाएंगे ये आपका गुण संधि है। ठीक है, फिर आपको पूछा जा सकता है सोमेश में कौन सी संधि है, तो देखो इसमें एक ही मात्रा है और आप जानते हैं गुण संधि में ए आता है, तो ये आपका गुण संधि है। फिर यह थ में एक ही मात्रा है, इसको भी आप पहचान जाएंगे और लंकेश में भी आपका एक ही मात्रा है, तो इसको भी आप पहचान जाएंगे। चलिएगा जल्दी से आप इसे लिखें और फिर हम पढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट पेज में देखिए, तो अब आपने क्या कहा कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद यदि क्या आए, ओ या उ आए, ओ या उ आए तो ओ हो जाता है। ठीक है, तब ओ हो जाता है। चलिए इसका भी एक उदाहरण पढ़ें। वीर धन उचित, वीर धन उचित। तो अब आपको संधि करनी है इन दोनों के बीच में। तो वीर से आप अ निकालेंगे क्योंकि वीर में आपका अ स्वर है और यहाँ पर आपका ओ है और अ के बाद यदि ओ आए तो ओ हो जाता है, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। अर्थात अब आप क्या लिखेंगे, इसकी संधि इन दोनों के स्थान पर आपको लिखना है ओ। ठीक है, ओ किस में जुड़ेगा, रो में, तो यहाँ हो जाएगा वी रो चित, हीरो चित। ठीक है, सेकंड, सूर्य धन ऊर्जा, सूर्य धन ऊर्जा। अब सूर्य धन ऊर्जा से यहाँ से आपने क्या करना है, अ का स्वर निकाल देना है। सूर्य से आपने अ का स्वर निकाला और धन इसमें ऊ जोड़ा, अ धन ऊ आपका ओ हो जाता है और ये ओ किस में लगेगा, य में। ठीक है, तो इसकी संधि क्या हो जाएगी, सु यो। अब यहाँ रॉ पहले से था, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। सूर्यो जा, पीछे और आगे कोई परिवर्तन आपको नहीं करना होता है। ठीक है ना, पीछे और आगे आप कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड है आपका गंगा
धन, गंगा धन उदक। अब संधि करनी है गंगा और उदक में, तो यहाँ गंगा से आ का स्वर निकलेगा और यहाँ पर उ है, और आ और उ आपका फिर से ओ हो जाता है। अब ये ओ की मात्रा किस पे लगेगी? गौ पे, क्योंकि जब आपने गा से आ निकाला होगा तो यहाँ ग आपका स्वर रहित बचा होगा, धन आ हुआ होगा, आ तो जुड़ गया ओ के साथ, अब यहाँ पर बचा ग, ये भी स्वर रहित, तो इसमें आप ओ जोड़ेंगे। अब तो क्या हो जाएगा? गो। तो अब यहाँ से आप लिखेंगे, क्या हो जाएगा? गंग, गो और दक, गंगोदक। ठीक है। फोर्थ है आपका गंगा धन ऊर्मी, गंगा धन ऊर्मी। तो चलिए, गंगा से आ का स्वर निकला और इससे आपका ऊ निकल गया। ठीक है, तो अब इन दोनों की संधि होनी है। जब इससे अपने आ निकाला तो यहाँ हलंत स्वर रहित गौ रहेगा, और आ धन ऊ आपका ओ हो जाता है। ये ओ की मात्रा आपके इस गौ में लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? गंग, गो, गंगोर्मी। क्योंकि आगे और पीछे आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें जुड़ी हैं। सबसे पहले अ और आ का मिलान हुआ है, अ और बड़ी ऊ, अ धन ऊ उ, ओ, अ धन ऊ ओ, आ धन उ ओ, और आ धन ऊ आपका ओ। ठीक है, चलिए तो ये है किसका? चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपका थर्ड क्या आ जाता है? थर्ड आप देखिए, थर्ड हमने क्या कहा कि अ या आ के बाद यदि आपके पास री आता है तो ये आपका अर बनाता है। ये स्वर रहित रॉ है। ठीक है, ये आपका बनाता है अर। ठीक है, चलिए एक उदाहरण से इसको भी हम समझ लेते हैं। तो आपके पास जैसे यहाँ पर है देव, जैसे यहाँ पर आपके पास है देव धन ऋषि, देव धन ऋषि आपके पास है। ठीक है, अब यहाँ वो है, यानी इसमें अ का स्वर है और यहाँ पर है आपका री, और हमने क्या कहा? अ और री जब जुड़ते हैं तो अर बनाते हैं, यानी कि इन दोनों के मेल से आपका अर बनेगा इस तरह से। ठीक है, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखना चाहूंगी ताकि आपको समझ में आए। वो से आप री जोड़ना है, लेकिन इससे हमें निकालना है स्वर, तो इससे स्वर निकाला तो अ हो गया, और यहाँ पर आपका री है। और आप जानते हैं अ और री का मेल क्या बनाता है? वो तो है ही, इसमें आपका अर बन जाता है। ठीक है, अब इसको जब आप जोड़ेंगे इस व में तो ये क्या हो जाएगा? व और र, क्योंकि इस अ के साथ ये व जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर, और ये र है आधा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? दे वो। अब इस रॉ को हम लगाएंगे ऊपर ऋषि में, शी में, तो दे वर्षी। उच्चारण किस तरह से आ रहा है? दे वर्षी। यहाँ पर क्या आ रहा है? वर, और वर में किसका स्वर है? अर का स्वर है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? अ में री जोड़ दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास दूसरा उदाहरण, जैसे
महा, महा, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। ठीक है, तो महा से आप निकालेंगे आ, और ऋषि तो यहाँ आपका स्वर है ही, और आ और री का मेल बनाता है अर, और यहाँ पर ये अ जुड़ जाएगा ह में, तो क्या हो जाएगा महर। यदि यहाँ पर आप ह को अलग कर देना, इस ह को लिखें, तो हा से जब आपने आ निकाला तो यहाँ आधा हलंत के साथ ह होगा, और अर आया तो इसमें जब आप हलंत के साथ अ जोड़ेंगे तो इन दोनों के मेल से हर हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, संधि क्या हो जाएगी, इन दोनों के स्थान पर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे म, ह, और इस रॉ को तो ऊपर लगा देंगे, महर्षि, महर्षि। तो उच्चारण किसका आया हर, और हर में क्या है अर है, तो उच्चारण आपका अर का आया, और यहाँ पर आपका क्या है हर। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या है अर, तो दोनों में अर आ रहा है। इस तरह से आपकी ये गुण संधि है। ठीक है, अब आप यहाँ पर कुछ गृह कार्य करेंगे और इसको आप करके लाएंगे। इनकी संधि आपको करनी है। पहला है आपका शुभ धन इच्छा, दूसरा है आपका परम धन ईश्वर, तीसरा है आपका महाधन इंद्र, चौथा है आपका कमला धन ईश्वर, इसके बाद पांचवा है आपका हित धन उपदेश, समुद्र धन उर्मी, समुद्र धन उर्मी। ठीक है, इन सभी को आप गृह कार्य करके लाएंगे, इनका आप संधि करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने गुण संधि पढ़ी है, जो कि स्वर संधि का दूसरा भेद है। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैंने कुछ आपके गृह कार्य के लिए संधि करने की जो कुछ प्रश्न दिए हैं उनको भी आप करके लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।